भाई, मेरी मदद करो। तुम जिंदा रहोगे जरकुताई। सूची, तुमने मेरी जान बचाई। बात क्या है? जब से वो मंगोल पकड़ा गया है तुम्हारी अजीब हरकतें हो गई हैं। सुराग रसाई के दौरान मुझे मेरा बचपन याद आ गया, जब मैं जंगल में रहा करता था। तुम्हें अपना बचपन याद आ गया या फिर बालगाई के साथ मिलकर लड़ने वाले दिन याद आ गए? अब खामोश क्यों है इस तरह? बोलते क्यों नहीं हो? मैं गीदड़ों के साथ बड़ा हुआ हूं। गीदड़ों पे काबू नहीं पाया जा सकता। जंगल मुझे बुला रहा है। मेरे दिल में आवाजें आ रही हैं, जरकुताई आ जाओ, आ जाओ जरकुताई, बुला रही हैं मुझे। तो क्या चले जाओगे? अगर कोई कहे जरकुताई ने सबको बेवकूफ बनाया है, यकीन कर लोगी? मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा आइकुल। क्या मतलब है तुम्हारा? जब 14वीं के चांद की रोशनी का अक्स मेरी तलवार पर पड़ता है तो उसकी चमक तुम्हारी आंखों जैसी होती है। लेकिन जरकुताई को जंगल याद आ रहा है। जाओ फिर यहां से। धुंधार साहब, धुंधार साहब, यूं इस तरह तेज चलकर क्या सोच रहे हैं आप? ऐसे तो ये कालीन घिस जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ खातून, याद रखो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उस्मान के दुश्मन आज तक कभी इतने मजबूत नहीं हुए थे। मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ से दुश्मन है। अंदर से तुम्हारी क्या मुराद है? जब किसी की खातून बेचैन हो जाए तो फिर उस खातून के शौहर पर अफसोस होता है। आप जानते हैं, फिर वो चिराग लेके अमन के तलाश में निकल जाता है। मलहून खातून ने वाज़े तौर पर बाला खातून को बहुत परेशान किया हुआ है। आज शिफा खाने में मैंने देखा मलहून की
मरने की उम्मीद लगाई थी बाला ने। मैं देख के भी अनजान बनी रही। तुम गलती पर तो नहीं हो? तुम बाला खातून की बात कर रही हो? बिल्कुल। खैर जो भी हो, खातून खातून होती है धुंधार साहब। छोड़े, मैं ये मामलात आपसे बेहतर समझती हूँ। ये वाज़ेह है कि तुम्हारे दिमाग में कोई मंसूबा जरूर है। वाकई ऐसा है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अंदर आ सकता हूं उमर साहब? आ जाएं उस्मान साहब। आपका आना शर्फ की बात है उस्मान साहब। आप हमारे कबीले में मेहमान बनकर आए, शर्फ की बात है हमारे लिए। तशरीफ रखिए उस्मान साहब। तो किसी चीज की कमी तो नहीं हुई आपको? कोई कमी नहीं उस्मान साहब। आपकी मेजबानी का दिल से शुक्रिया। शुक्रिया। लेकिन हमारे मामलात ठीक नहीं हैं। हालात दिन ब दिन पेचीदा होते जा रहे हैं और वो हमारे खून के प्यासे हो रहे हैं उस्मान साहब। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तो गाय और उसके नौकरों के सर एक एक करके आपके सामने लेकर आऊंगा। आप अपना काम खूब समझते हैं उस्मान साहब। मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। वो अपने खून से इसका हिसाब देंगे। तो मैं मुंतजिर रहूंगा उस्मान साहब। लेकिन हम अपना कबीला छोड़कर यहां इस सरजमीन पर आपकी दावत पर आए हैं। जरा सोचिए, यहां भी हम महफूज नहीं हैं। क्या ख्याल है आपका? ये जिम्मेदारी है मेरी। सेहत के अलावा इस वक्त किसी चीज की फिक्र मत करें। मुझे अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है उस्मान साहब। मुझे बस अपने कबीले की फिक्र है। हमने तलवारें अपने लिए नहीं बल्कि अपनी नस्लों के लिए उठाई हैं। देहातों के खिलाफ अब साबित कदम रहे, मैं जानता हूं ये। और हमारे इकदार के पास दार भी रहे। लेकिन मलहून खातून ने जब मेरी बात नहीं मानी तो इनकी मनमानी के नतीजे में जो हुआ आप जानते हैं। मेरा उसूल है, कोई भी शख्स मेरे इल्म में लाए बगैर कदम नहीं उठाता। माफ कीजिएगा मुझे। आपका कबीला, आपके उसूल। मेरा कबीला और मेरे उसूल उस्मान साहब। मलहून खातून, अपने बाबा को अकेला मत छोड़िए। आप इनके साथ ही रहिए।
मैं अपनी जान का बदला चुकाने आया हूं। जल्दी करो, हमें निकलना होगा। मैं जानता था तुम अभी भी एक मंगोल हो। खामोश हो जाओ और चलो यहां से, चलो। जरकुताय ने मुझ पर अचानक जानलेवा हमला किया और वहां से फरार हो गया। उसे तलाश करके इस गद्दारी की सजा देना मुझ पर कर्ज है हुजूर। उसने हम सबको धोखा दिया है। हम सबको। हम ये समझ रहे थे उस्मान साहब कि उसने तौबा कर ली है और मुसलमान हो गया है और एक तुर्क की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। बामसी साहब, इसलिए हम धोखे में रहे। तो हमारे उठाने वाले हर कदम की खबर काफिरों को पता चलने की वजह यह थी, उस गद्दार की वजह से हमारे कितने लोग शहीद हुए। क्या तुम्हें यकीन है कि वो वाकई जरकुताय ही था? बमसी साहब, अगर मुझे जरा भी शक होता तो क्या मैं जरकुताय का नाम लेता? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हुजूर? आ जाओ। क्या आपने अच्छी तरह देखा था? मुझे बताओ आइगुल, कुछ ऐसा देखा तुमने जो मशकूक था? मैं गीदड़ों के साथ बड़ा हुआ हूं। मैं अपने दिल में आवाजें सुन रहा हूं। जरकुताय आ जाओ, आ जाओ जरकुताय। जरकुताय को जंगल याद आ रहा है। उसकी बातें अलविदा करने वाली थी। उसने क्या कहा था? मुझे सब बताओ बेटा। अगर सब कहें कि मैंने बेवकूफ बनाया तो यकीन कर लेना, लेकिन बामसी साहब को कभी धोखा नहीं दूंगा। ओए, ओए। वो आपसे बहुत प्यार करता था बामसी साहब। उसने हमारे साथ गद्दारी क्यों की? क्यों की उसने हमारे साथ गद्दारी? ये बातें करने का वक्त नहीं है। तलाश करके हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मेरा जख्म ठीक है, मैं आपके साथ आऊंगा हुजूर। मैं भी साथ चलूंगी। मैं भी आपके साथ आऊंगा। आ जाओ।
चलो चलो, रुको। मंगोल हो तुम अभी भी, घबराने की जरूरत नहीं। आखिरकार मुझे एक घर मिला था, उनके साथ मैंने गद्दारी की। मैं वापस नहीं जा सकता। उस्मान साहब मुझे मार देंगे। वो तुम्हारा घर नहीं था। मेरे साथ आओ, अपने असल घर की तरफ लौट आओ जेरकोताई। तो गाय तुम जैसे जंगजू को कबूल कर लेगा। वो मुझ पर शक करेगा। मैं इस बात की वजाहत करूंगा कि तुमने मुझे बचाया है। चलो फिर चलते हैं। जेरकोताई को भूख लगी है। तुम हर वक्त ही भूखे रहते हो। चलो। मुझे बताओ, कौन है यह आदमी और तुम कैसे बच गए? मेरी जेरकोताई ने मुझे उस्मान की कैद से बाहर निकाला है। तुम बताओ। मैं बालगाय का कमांडर जेरकोताई हूं। बालगाय तो मर गया, तुम कैसे बच गए? उस्मान से इंतकाम लेने के लिए मैंने अपनी रूह एल खान को नहीं दी। आगे बताओ। उस्मान की अतात नहीं की, मैंने उसे धोखा दिया। क्या वजह है इसकी? काला शमन तो गाय वापस आ गया है। मैं उसके शाना बशाना लड़ने वापस आया हूं। तुम झुंड में शामिल होने के लिए तो गाय को क्या पेश करोगे जेरकोताई? गियातू के दो बड़े दुश्मन एक हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि उमर साहब अपना खैमा कहां लगाएंगे। अगर हमने सांपों का सर ना कुचला तो वो ताकतवर हो जाएंगे। गद्दारी की वो बकरियों की बू ने तुम्हारी गद्दारी की बदबू को ढांप लिया है। कैसे यकीन करूं तुम पर? उस्मान ने गोपतोप को गुलाम बना लिया है, लेकिन मैंने अपनी रूह नहीं दी। सूची की तरह मैं उसे भी बचा लूंगा। मुझे एक मौका दो तो गाय।
इस शेर खुदाई को खंबे के साथ बांध दो। अगर झूठ बोले तो जबान काट देना, इसका सर धड़ से अलग कर देना, इसकी लाश को कुत्तों के आगे डाल देना और इसकी रूह अहले खान को दे देना। खून का वक्त हो गया है। खून का वक्त, 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 खून का वक्त। अब जर कोताई सच कह रहा है। जो जगह उसने बताई थी वहाँ एक नया कबीला आबाद है। हमें खून बहाना है। अल्लाहू अकबर। या अल्लाह! हक है अल्लाह! हक है अल्लाह! चलो! या अल्लाह! हक है अल्लाह! हक है अल्लाह!
पागल लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खुदा, मैं समझी तुम मर गए। जरकुदाई नहीं मरता। जरकुदाई को कोई नहीं मार सकता। चलो। चलो हक खेलना। अर्तुरुल गाजी का बेटा को गुरु भेड़िया। मुझे सिर्फ ये जानना है कि तोगाई कहाँ है। आओ बताता हूँ तुम्हें। हुजूर, हमने तमाम सिपाहियों को मार दिया और एक को जख्मी जाने दिया जैसा आपने कहा था। जैसे ही जख्मी सिपाही वहां पहुंचेगा तो गाय मजीद मजबूत होकर आएगा। वो जरूर निकोला से मुलाकात करेगा। हाँ। जरकुताई। हुजूर। शाबाश जरकुताई। शुक्रिया हुजूर, उसकी जान बचाने के बजाय। काश मैं मर जाऊं हुजूर। सुना है कि इंसानी गोश्त भारी होता है, मेरे लिए ज्यादा भारी है। तो फिर अपने खूनी भाई को मेरे गजब से दूर ले जाओ जरकुताई, ताकि तुम पर उसका कोई कर्ज बाकी ना रहे। आप ठीक हैं हुजूर?
ठीक हूं मैं, ठीक हूं। बुके ने मुझे गोकबोरू क्यों कहा? क्यों कहा उसने? रूह ने उसे आपके बारे में बताया होगा हुजूर। गोकबोरू, उसने अपने दांत दिखा दिए हैं। हम पर अचानक हमला हुआ। खुद को मजबूत करना होगा। हमारे झुंड में कमजोरों की कोई जगह नहीं। कोई हमारे ताक़ुब में है। रुको, ये उस्मान का आदमी है। ये सही वक्त नहीं है। आला जा, हमें महफूज करो। अपना चोगा उतार के मुझे दो। जो मुलाकात की जगह तय हुई थी वहीं मिलेंगे।
पहले हम अपने ताक़ुब में लगे इस शख्स से छुटकारा हासिल कर लें। आला जा, मोहतात रहना। हर सिम्त बिखर जाओ। चलो आ जाओ। ये रास्ता सही नहीं। लगता है मैं भटक गया हूं। या सिपाहियों, याद रखो, हमारा एक दुश्मन नहीं है। हमारी ये ढालें उनकी चालों के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती कभी। लेकिन हम सिर्फ अपनी तलवारों से नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपनी अक्ल से उन्हें शिकस्त देंगे। हम मुत्तहिद रहेंगे, अपनी इस मुट्ठी की तरह मजबूत होकर उन्हें दबोच कर कुचल डालेंगे। आप सब मेरे वो जंगजू हैं जो एक जंग से दूसरी जंग में मेरे साथ खड़े हैं, और आज हम किसी पर तरस नहीं खाएंगे। लेकिन तकफूर मुझे जिंदा चाहिए। बाकी सब हमारी तलवार की धार का मजा चखेंगे। सिपाहियों, आ जाओ। मैं उमर साहब के सफीर की हैसियत से यहाँ आई हूँ। आप मुझसे क्या चाहती हैं, उमर साहब की सफीर मलहून खातून? मुझे के हाथों का वो खास आदमी चाहिए, तो गाय। लेकिन बदले में आप मुझे क्या देंगी? उस्मान का सर देंगी मुझे? बदले में तुम्हारा सर तुम्हारे पास रहेगा। क्या ये काफी नहीं? और अगर मैं तुम्हें तो गाय ना दूं तो? मेरे बाबा और उस्मान साहब मिलकर ये किला तुम्हारे सर पर गिरा देंगे। ये कैसा रहेगा तुम्हारे लिए?
तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सिपाहियों, अपनी ढालों को नीचे मत करना। डटे रहो। मार दो इन्हें। अल्लाहु अकबर। लेके आए तकफूर को यहां। बांधो इसे। अगर तुम गलत तरीके से चावल लेकर जाते हो तो जब तुम वापस लौटते हो तो तुम्हारे हाथों में मट्टी होती है।
जनाब उस्मान ने तैफूर को पकड़ लिया है और वो उसे कबीले ले गया। तो गाय तो गाय मत मारो उसे, ये उस्मान को हमारे पास लाएगी। तो गाय उस्मान देखो, मैं अकेला आया हूं। मरने का इरादा है क्या? मौत तब आती है जब मैं उसे बुलाता हूं, उस्मान। सिपाहियों, कबीले के आसपास जल्दी जाकर देखो कहीं ये लोग हमला करने तो नहीं आए। चलो। मलहून मेरे पास है। अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा रहे तो तैफूर को मुझे दे दो। याद रखना, अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो मैं हड्डियों से तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा और उसे किसी चौराहे पर लटका दूंगा। उमर की बेटी जिंदा रहेगी अगर तुम सूरज निकलने के साथ, अगर तुम अकेले तैफूर को मेरे पास लेकर आओगे तब तक। समझ गए? तो गाय जिंदा रहा तो लड़की भी जिंदा रहेगी। किसी जमाने में हमारे आबा अजदाद एक ही आसमान को पूजते थे। हम जिस आसमान को सलाम करते थे वो तकसीम हो गया और रास्ते अलग हो गए। लेकिन अब इन रास्तों को सिर्फ खून ही साफ कर सकता है। जब वक्त आएगा तो हमारे बड़ों का अधूरा काम हम पूरा करेंगे।
तो तुम भी अपने बाप की तरह ख्वातीन को अगवा करके निपटोगे। तुम जैसे नामर्दों के साथ मुकाबला ही नहीं मेरा कोई। फिर भी वो वक्त दूर नहीं जब तुम अपनी जान के लिए मुझसे भीख मांगोगे। सामने वाला बहादुर हो तो मजा आता है। तैकफूर को वक्त पर ले आना, और अगर सूरज तले मेरा साया लंबा हुआ तो तुम्हें लड़की का सिर्फ सर ही मिल पाएगा। क्या मुझे यहां से जाने की इजाजत है? सिपाहियों, जाने दो इसे। आपने उसे क्यों जाने दिया उस्मान साहब? अगर आप मुझे कह देते तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता। उमर साहब, बाप के किए की सजा उसकी औलाद को नहीं मिलनी चाहिए। मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यार हिसार का तकफूर आरिस अपने आप को ज्यादा मत थकाओ। जिंदगी में पहली बार किसी के काम आओगे। ले जाओ इसे। उमर साहब, आप एक अक्लमंद इंसान हैं। यूं गफलत का मुजाहरा करके आपने मलहून खातून को उस निकोला की तरफ कैसे जाने दिया? क्या आपको हमारे दरमियान दुश्मनी का अंदाजा नहीं था? मैंने अपनी बेटी को इसलिए भेजा था कि वो तुगाई को ला सके। उमर साहब, आपने हमें नजरअंदाज करके ये सब कैसे किया? ये बात आप मुझसे कह रहे हैं उस्मान साहब? क्या आपने कभी मुझे मुशावरत के काबिल समझा? अब आप मुझसे हिसाब ले रहे हैं। आपने मुझे मजबूर किया है उस्मान साहब। अगर आप तो गाय को पकड़ लेते तो फिर मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता उस्मान साहब। उमर साहब, आप हुदूद से तजावुज मत कीजिए। आपने मेरी बात नहीं मानी। आखिरी दफा कह रहा हूं आपसे, आइंदा से मेरी इजाजत के बगैर कोई हरकत नहीं करेंगे। तो फिर क्या फैसला किया आपने उस्मान साहब? मुझे बताइए। मैं सरदारों को बुलाऊंगा। फिर फैसला सुनाऊंगा।
इससे क्या हो गया है? ये मर तो नहीं गई? उठो। क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा उठो। उनका इतनी देर अंदर रुकना अच्छी अलामत नहीं। तुम कबीले जाओ और उमर साहब को इतला दो। अपने हथियार फेंक दो, तुम हमारे साथ कले जा रहे हो। अपनी तलवार फेंक दो, वरना ये सब मरेंगे। मैंने कहा फेंको तलवार। इन सबको ले जाओ। चलो चलो, छोड़ो छोड़ो मुझे। चलो चलो। खड़े हो जाओ। चलो रुक जाओ। टेकफूल कहाँ है? उस्मान साहब,
उसे रास्ते में कत्ल कर दिया गया। ना उसे किसने किया ये? किसने किया? जवाब दो। हमारे साथ खेल खेला है किसी ने। मलहून खातून को भेजो यहां। हिसाब किताब अब मैदान जंग में चुकता होगा। मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ। उस्मान साहब, सिपाहियों, मलहून खातून अब भी मेरी कैद में है। अब पीछे हट जाओ। मेरे तेकफूर की मौत का हिसाब देना होगा। मलहून खातून की खबर का इंतजार करो। अब इनका क्या करना है उस्मान साहब? अभी जाने दे इन्हें। सिपाहियों, जुल्फिकार ठीक कह रहा था। वो खातून मलहून अंदर होगी। देखो कोई आवाज तक नहीं आ रही। जिस लायक थी मिल गया उसे। क्या तुम्हें मलून खातून बहुत पसंद है? बहुत ज्यादा। और तुम्हें?
मेरे ख्याल में वो असल सरदारनी है। बिल्कुल पागल हो। चलो देर ना करें, उस्मान साहब को चल के बताते हैं। अगर मलून खातून को बचा भी लिया तो वो अपने बाबा के साथ सुकून से नहीं बैठेंगी। जब से ये लोग हमारे कबीले आए हैं हम परेशानियों में हैं। तो गाय उमर साहब के पीछे था, अब वो हम पे मुसल्लत हो गया है। अभी तो शुरुआत है गुंदूज भाई। हमारी दावत कबूल करने वाले तमाम कबाइल की परेशानियां हमारी परेशानियां होंगी। सब अपनी अपनी जगह के सरदार हैं, सब के सब। इतने सरदारान और सिपाहियों को संभालना आसान नहीं होगा जनाब। ना मंगोल ना बाजंतीनी, जब तक तुर्क कबाइल इकट्ठे नहीं हो जाते इन सरजमीनों पे अमन और निजाम कायम नहीं हो सकता। जुल्फिकार की मालूमात दुरुस्त थी। शुक्रिया। मुहाफिज गार के सामने पहरा दे रहे हैं हुजूर। मलून खातून अंदर हैं। वो कितने हैं? 4 लोग हैं हुजूर। 2 फौजी अंदर मौजूद होंगे। घोड़ों के पांव के निशान के मुताबिक 6 या 7 घुड़सवार हैं। मेरी बात सुनो गौर से। हर कोई होशियार रहे। मलहून खातून, मलहून खातून, जुल्फिकार, जुल्फिकार, मेरे बहादुर,
या हक। वो करीब आ रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर, हम पर घात लगाकर हमला हुआ है। वो आ रहे हैं। चलो सिपाहियों, चलो सिपाहियों, जल्दी।
उस्मान साहब, उस्मान साहब, जुल्फिकार की गुप्त मालूमात हमारे लिए लगाया गया फंदा था। जुल्फिकार शहीद हो गया। जस्द खाकी शेख के पास ले जाए। अब तुम इस तरह गर्म पानी चुराओगे जरकोताए? मुझे गर्म पानी की जरूरत है। गर्म पानी क्यों चाहिए तुम्हें? सिपाही सवाल नहीं करते। जरकोताए, दरवेश यूनुस का कहना है हम फसल की तरह कट जाएंगे, हम कटते जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानेंगे जब हमारे शोहदा जमीन पर गिरते हैं तो हम और बढ़ जाते हैं। वो समझते हैं कि हम कम हो रहे हैं। मैंने तुमसे पूछा ये पानी कहाँ ले जा रहे हो? पीछे हट जाओ पागल लड़की, मैं नहीं बताऊंगा। तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? ये पानी किस लिए है? मैं नहीं बता सकता। जय कुताय, बताओ मुझे पानी क्यों चाहिए? वुजू के लिए। क्या वाकई? ये बताओ, क्या सिपाही वुजू के लिए पानी उबालते हैं? जवाब दो जय कुताय। ये मेरे लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? तो तुम गाजियों के सरदार बामसी साहब का इस कदर ख्याल रखते हो? और तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हो? ऐ मुसलमान का दिल रखने वाले जवां मर्द, तुम कलिमा शहादत पढ़ने में क्यों देर कर रहे हो?
मैं जालिम हूं। मैंने जुल्म किया है। मैंने बहुत से लोगों को मारा है। मैंने औरतों को मारा है, बच्चों को मारा है। मैंने जुल्म किया है। मैंने बेगुनाहों पे जुल्म किया है। मैं बहुत जालिम हूं। बेटा, मुसलमान बनना बहुत मुश्किल है। मैं नबी के आगे शर्मिंदा हूं। मैं उनके अल्लाह से डरता हूं। क्या अपने प्यारे से भी कोई खौफ खाता है? तुम सिर्फ तौबा करो। तौबा जहर को शहद बना देती है, कांटों को गुलाब बना देती है। किसी जालिम के लिए तौबा का दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता। आने वालों के लिए हमारे पास एतमाद और वुजू करने वालों के लिए पानी भी मुयस्सर है। मैं आऊंगा। मेरी बेटी कहां है? सिपाहियों, बाहर जाओ। क्या आप भी मेरी तरह इस बेमाने लड़ाई से तंग आ चुके हैं उमर साहब? तुम चाहते क्या हो निकोला? दोस्ती। तो तुगाई के साथ तुमने इत्तेहाद क्यों किया? मलहून को अगवा क्यों किया? तो और क्या करता? क्या गिहातू और तोगाए को अपने खिलाफ कर लेता और पीछे मुड़कर देखे बगैर अपना वतन छोड़कर भाग जाता यहां से? रुक जाए उमर साहब, ऐसा नहीं करिएगा। आप मेरे एतमाद को ठेस ना पहुंचाएं। मैं यहां आपके सामने अकेला और निहत्था खड़ा हूं उमर साहब। आप और मैं दोनों जानते हैं कि हाथों के खिलाफ खड़े होने की सकत ना तुम में है और ना ही मुझ में है। मुझे आपकी बेटी की कोई परवाह नहीं है उमर साहब। मैं सिर्फ अपना तेगफुर चाहता था जिसे उस्मान ने अगवा किया था, लेकिन उस्मान
मेरा वो तेगफूर मुझे लौटाने में नाकाम रहा, और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो आपकी हिफाजत करने से भी कासिर रहा। और जहां तक मेरी बात है, मेरा इरादा तुर्कों के साथ तिजारत का है। आप जैसे अच्छे सरदारों का ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि इस खित्ते को महफूज बनाने के लिए होना जरूरी है। अगर गेहातू आपसे लड़ रहा होगा तो मैं खुद को महफूज महसूस करूंगा। उमर साहब, आप एक मुअज्जज तुर्क सरदार हैं, गेहातू के खिलाफ लड़ने वाले एक बहादुर सरदार हैं, लेकिन आखिरकार आप मेरी सरहद पर खुद तशरीफ लाए हैं। मेरी सरहद पर आप जैसे सरदारों का होना मुझे तमाम मुश्किलों और मंगोलों से दूर रखेगा, और आपकी वजह से मैंने तोगाई के साथ इत्तेहाद किया। और उस्मान? उस्मान जवान है, लापरवाह है। उसकी नजरें मेरी सरजमीनों के माले गनीमत पर हैं, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि सबसे बड़ा माले गनीमत तिजारत है। मेरे ख्याल में आप जैसा सरदार, उस्मान जैसे सरदार जिसका दिमाग हवाओं में है, उसको सुधार सकता है। उमर साहब, उस्मान साहब के साथ गद्दारी करने के बजाय मुझे और मेरी बेटी को मार दो, मैं इस बात को ज्यादा तरजीह दूंगा। उमर साहब, उमर साहब, मैं आपसे गद्दारी करने का हरगिज नहीं कह रहा। आप उसके बड़े भाई बनकर उसको रास्ता दिखाइए, यूं उजलत में काम करने से उसे दूर रखें। कैसे? मैं ये कैसे करूंगा? क्या है तुम्हारे दिमाग में? उमर साहब, मैं आपको हमारे ताल्लुक और तिजारत को मजबूत करने का मौका फराहम करूंगा। मुझे 400 घोड़े चाहिए, ताकि तुम वो जंग में अपने सिपाहियों को दो और उन घोड़ों के जरिए काई कबीले को रोंद डालो। हाँ? नहीं नहीं नहीं, क्या तुमको मेरी सरहदों पर आने पर उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए। उमर साहब, तुर्क मेरे लिए खतरा नहीं है, बल्कि मंगोल हैं। यहाँ उस्मान और मैं एक दूसरे को तबाह करने में मसरूफ हैं। वहां गेहातू खन्नाटे का खान बन गया है। आज नहीं तो कल वो मेरी सरहदों पर जरूर आएगा, और जब मुसीबत यहाँ पहुंचेगी तो उसके मुकाबले की मुझ में ताकत होनी चाहिए। आप मुझे घोड़े फराहम करेंगे और मैं आपके लिए इज़्निक, बुरसा और कुस्तुनतुनिया से तिजारत के दरवाजे खोल दूंगा। उमर साहब, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और जो सोना आप कमाएंगे उसके साथ साथ आप उस्मान को सुधारेंगे, जो एक जंगली घोड़े की तरह पेश आ रहा है। तो उस्मान को सुधारने के बदले तुम मुझे मलहून की रिहाई और तिजारती रास्तों की पेशकश कर रहे हो, ऐसा ही है ना? उमर साहब, आप एक बड़ी मुसीबत से भागकर जिस सरजमीन पर आए हैं, मैं उस सरजमीन पर आपकी दोस्ती के साथ, अमन के साथ रहते हुए और ताकतवर बनना चाहता हूं। अगर मैं मलहून को रिहा करवा लूं और तुम्हारे मतलूबा घोड़े न लेकर आऊं तो? मैं जानता हूं आप एक इज्जतदार सरदार हैं और उस्मान के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप जैसा सरदार उस्मान के साए में जिंदगी नहीं गुजारेगा। फैसला आपका है उमर साहब। मंगोलों के खिलाफ जो तुम इस्तेमाल करोगे वो घोड़सवार सिपाही इतने काबिल जरूर हों जितने तुर्क मंगोलों के खिलाफ लड़ने के लायक हैं। आपकी क्या पेशकश है? बाबा, बेटी, उमर साहब, आपकी पेशकश क्या है? मैं जो घोड़े तुम्हें भेजूंगा उन पे बैठ के सवार होने वाले बहुत जरूरी है कि समझदार हों, ताकि वो सवार सिपाहियों को हमारे मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ तरबियत दें।
अक्लमंद हैं आप, बहुत अक्लमंद हैं। मैंने अपना वादा पूरा किया, आपकी बेटी को सही सलामत लौटा दिया। अब आपकी बारी है। बहुत जल्द घोड़ों समेत तुम्हारे पास आऊंगा। प्यारी हेलेन, मेहमानों को बाहर छोड़ाओ, आपका सफर आसान हो। आइए। बाबा, ये कौन से घोड़ों की बात कर रहा था? पहले यहां से निकलो, फिर बताता हूं। मैंने आज तक तुम जैसा चालाक नहीं देखा निकोला। तुम कालानूस के प्यादों को एक जबरदस्त घुड़सवार जंगजू बना दोगे और खानों के खान के हाथों के खिलाफ। मैं उन घोड़ों से न सिर्फ सऊद बल्कि बितीनिया भी हासिल करूंगा। मैं इस सरजमीन में गेहातू के तमाम दुश्मनों को हलाक कर दूंगा। जाहिर है तुम्हारी मदद के साथ तो गाय। अल्लाह का शुक्र है मैं अब ठीक हूं। मुझे डर है कि कहीं वो काफिर आखिरी लम्हे में मुझसे किया गया वादा कहीं तोड़ न दे। तो अब हमें क्या करना चाहिए बाबा? क्या उस काफिर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे मार सके? यकीनन नहीं, वो हमसे अच्छी तरह वाकिफ है। जाहिर है कि उसने हमारे बारे में तहकीक की और जो उसने सुना उससे वो खौफज़दा है। वो केजल साहब के बेटे से लड़कर मुसीबत में पड़ने के बजाय तिजारत करके दौलतमंद होना चाहता है। वो एक ऐसा सांप है जिसकी दो जबानें हैं। एक जबान कहती है अमन तो दूसरी कहती है जंग। तुम्हें डर है कि निकोला कोई साजिश करके तुम्हारे बाबा को फंसाने की कोशिश कर रहा है ना? ये सब जानने के बाद भी कि तोगायो वो दोनों साथ हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। हुजूर, उस्मान साहब और बाला खातून आए हैं। आने दो उन्हें। उमर साहब। उस्मान साहब, बाला खातून। खुशामदेद उस्मान साहब। मलऊन खातून।
आप वापस आ गई। खुशी हुई आपको देख के। उस काफिर ने आपको कैसे छोड़ दिया? लगता है आप अपने दुश्मन से वाकिफ नहीं हैं, उस्मान साहब। वो आपके कबीले और किसी दूसरे कबीले से किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं चाहता। जुल्फिकार साहब, एक दरवेश को शहीद कर दिया गया। भारी कीमत थी इसकी। आपके नुकसान का अफसोस हुआ हमें। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन तबादले के लिए लेकर जाने वाले तकफूर का मरना और मलहून खातून का बगैर किसी रुकावट और मुश्किल के रिहा होना सबूत है इस चीज का कि खेल खतरनाक है। ऐसा ही है ना उमर साहब? दरअसल मुझे कबीले की खवातीन की फिक्र थी, इसलिए पूछना चाहती थी कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं। आपने अच्छा सोचा बाला खातून। उन्हें सिर्फ एक परेशानी थी कि मैं यहाँ न थी। मेरी वापसी के बाद अब उन्हें कोई परेशानी नहीं है। अपनी खवातीन के साथ होने के बजाय आप इनागोल के जिंदान में थी। हमें इस बात से भी बहुत परेशानी हुई, और अब चूंकि आप आ गई हैं, इसलिए हम मुतमईन हो गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आखिर बाप बेटी की जुदाई खत्म हुई। खैर, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उमर साहब। कुछ कहना चाहती हो तो कहो, खामोश क्यों खड़ी हो मेरी प्यारी बाला? जानती हूं मैं, आप उमर साहब की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते उस्मान। निकोला उनकी बेटी वापस करके उन्हें एतमाद में लेना चाहता है, भाई को भाई से लड़वाना चाहता है, उमर साहब के जरिए मेरी पीठ में छुरा घोंपना चाहता है। और आप, अब आप क्या करने वाले हैं? उन दोनों पे कड़ी नजर रखना होगी बाला।
और मैं उन पर खुद नजर रखूंगा। बोरान और गुंजा भी हमारे मुंतजिर हैं। अगर हम आसान दिनों का इंतजार करते रहे तो इन दोनों की शादी कभी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या हम तैयारी शुरू कर दें? हाँ मेरी बाला, इंतजाम किया जाए। बोरान, यहां आ जाओ, आ जाओ। जी हुजूर। गुंजा को इंतजार करवाने की वजह क्या है? करो अगर शादी करनी है। जैसा आप कहें। तुमने लगता है तैयारी नहीं की अभी तक कोई। चलो तो फिर सोत में दावत रखी जाए, अजीम दस्तरखान मुरतब किया जाए, हर कोई हमारे दस्तरखान का हिस्सा हो। इससे हम गरीब लोगों में भी खुशियां बांटेंगे। क्या कहती हो बाला? जरूर उस्मान। जो आपका हुक्म हुजूर। बिल्कुल मेरा हुक्म है। जाओ, इंतजामात बेहतरीन होने चाहिए। सिपाहियों, आ जाओ, हम जाएंगे। आ जाओ, आ जाओ। चलो।